नए जमाने का टैटू या ये कहिए जो गोदना होता था जिसका क्रेज आज के युद्ध में खास तौर पे देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो गोदना टैटू में तब्दील हो गया। लोग अब जो यूथ है वो टैटू बनवाने लगे। बता दूं कि हर गोदना का एक अपना महत्व होता है, एक अपना मीनिंग होता है। तो गोदना के बारे में और भी जानकारी लेंगे और इस मैम से जानेंगे जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा के बारे में बताएंगे और गोदना का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इन्हीं से सीधे तौर पे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो कशिश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, गोदना जो है, जो आजकल जो युवाओं में क्रेज बन गया है, टैटू के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, तो गोदना और टैटू में पहले तो बताएं कि क्या डिफरेंसेस है। गोदना आपका हिंदी रूप हो गया है और टेटू इंग्लिश रूप हो गया है। तो वही थोड़ा सा फर्क है। अब नए जिस तरह से युग बदल रहा है, लोग जो है इंग्लिश की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, बड़ी भाषा की ओर, तो अभी उसका नया रूप दे रहे हैं। गोदना को ही टैटू का नाम दिए हैं। तो गोदना जो है उसका कितना महत्व रखता है, क्योंकि हम लोग देखते थे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं खास तौर पे, वो अलग अलग तौर पे उसको उपयोग करती थी, उनकी मान्यता अलग थी सभी महिलाओं का। तो क्या महत्व रहा है गोदना का? खासकर देखा जाए तो आदिवासियों में गोदना का महत्व जो है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वे गोदना से अपने आप के बीच संपर्क जो है चिन्ह मानते हैं। उनका कहना है कि जिनके शरीर में गोदना है वो हमारे समाज के ही है, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। तो ये एक पहचान भी थी। पर ये भी कहा जाता है आदिकाल में हमारे पुरखों के द्वारा ये बात आई है कि गोदना जो है अचल चल और अचल जो गहना है ना, जो आपका हमेशा शरीर पे रहे, वो गोदना का ही रूप है। अधिकतर गांव के लोग जो है गहना नहीं खरीद पाते हैं। जो अमीर लोग हैं वही गहना का ही प्रयोग करते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि इस कहने का मतलब है इस युग में तो हम, इस समय में तो हम गहना नहीं पहन पा रहे हैं, लेकिन ये जो गहना है अचल गहना, ये हमारे उस लोग तक हमारा साथ रहेगा। ये इसीलिए गोदना हैं। पहले के ज़माने में कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो आभूषण के तौर पे गोदना जी करवाया जी जी करती जी। थी, जिनकी आर्थिक स्थिति सही हाँ नहीं जी। हुआ करती। साथ ही इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि शरीर का दर्द हो या जो राजा हुआ करते थे, खूबसूरत महिलाओं को हरण कर लिया करते थे, तो गोदना का उपयोग वो अपने आप चेहरे को खराब करने के लिए भी, शरीर को खराब करने के लिए भी बनवाया करते थे, ताकि उनका हरण ना किया जाए, उन्हें ना ले जाए। तो कितनी सच्चाई है इस बात में भी? ये सच्चाई है। लोग जो है कि गोदना को अपने आभूषण मानते हैं और शरीर की सुंदरता को भी वो बढ़ाते हैं। और चूंकि जब आदिवासी समाज के ऊपर जब मुगल लोग आने लगे तो वो हरण से बचने के लिए अपनी जो सुंदरता है उसको खराब करने लगे। ये सच है, ये कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हैं जो हम लोगों ने सुनी है, तो उसमें सच्चाई है कि गोदना का इस्तेमाल कहीं ना कहीं खुद की रक्षा के लिए भी पहले के जमाने की महिलाएं जो किया करती थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाए, क्योंकि विदेशी लोगों के पास काफी तरह तरह की अक्ल थी। उन्होंने कई तरह के छल कपट अपनाया करते थे, लेकिन आदिवासी महिलाएं उससे बच नहीं पाती थी, क्योंकि उनका जो जीवन है सरल है। तो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वे चेहरा पर भी गोदना गुदवाती थी, ताकि अपना जो चेहरा है वो साफ सुथरा ना लग करके कुछ अलग हट के लगे। जी। तो कहीं ना कहीं गोदना का इस्तेमाल महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए भी किया करती थी। आज के जो यूथ हैं अब टैटू ज्यादा बनवा रहे, बहुत आकर्षित हो गए। इसे आप न्यू जमाने का टैटू कह सकते हैं गोदना को। तो यूथ को लिए क्या कहना चाहती हैं कि कहाँ तक उनके लिए यह सही है? और क्योंकि पहले इसका अलग महत्व होता था और आज क्रेज के लिए कह लीजिए या शो ऑफ के लिए यूथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि जैसे जैसे जनरेशन हमारा बढ़ते जा रहा है, लोग जो है टैटू की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। वो पहले क्या होता था कि जो टैटू यूज किया जाता है उसका कोई मायने होता था। जैसे कि मैंने भी लगाया है, ये हो गया कजरा हट्टी। इसमें लोग जो है काजल लगा करके रखते थे, काजल को संरक्षित करके जाते थे ताकि नजर ना लगे कहीं। तो अभी वो अर्थ बदल गया है। लोग जो है फैशनेबल हो रहे हैं और अपने कई सारे अंगों में, अलग अलग अंगों में टैटू लगवा रहे हैं। ये क्रेज है, लेकिन हर क्षेत्र में शरीर के हर अंग में टैटू लगाना उचित नहीं है।
बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो शरीर के अलग अलग अंग में टैटू बनवा रहे, तो वो कितना उनके जीवन पे असर करता है, क्योंकि हर एक गोदना या टैटू कहिए उसका एक अपना महत्व होता है, हर साइन का अपना एक महत्व होता है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े होते जा रहे हैं, जो टीनेजर हो चुके हैं, टीनेज क्रॉस कर चुके हैं, अलग अलग शरीर के अंग पे अलग अलग तरह के टैटू बनवा रहे हैं, फैशनेबल बनवा रहे हैं, कुछ कलरफुल बनवा रहे हैं। जी, ये तो बात सच है कि देखिए हमारे शरीर में जो सीरा है ना, वो जो टैटू लगाते हैं, अगर आप कहीं भी लगवाते हैं तो सीरा जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है उस पे असर पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर, अगर हम कई तरह के टैटू हर शरीर के हर अंग में लगाएंगे तो हमारा जो खून है वो उसमें मिलावटी आ जाएगा और विकृत, कहीं ना कहीं आप उसे विकृत चाहे हार्मोनल को लेके करें चाहे वो मानसिकता के रूप में करें, ये हमारे समाज को विकृत की ओर ले जा रहा है। लेकिन पहले जमाने में के जो लोग हैं वो साइंटिफिक तरीके से कुछ अंगों में ही गोदना का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी का जो क्रेज है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको अगर हम ज्यादा बढ़ावा देंगे तो शरीर के साथ साथ हमारे जो जीन है और हमारा जो खून है, उस डीएनए है, उसमें असर पड़ेगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि गोदना जो है, अगर उसको सही तरीके से आज की युवा पीढ़ी जो है, जिसको गोदना को हम लोग आज की जो युवा पीढ़ी वो न्यू जनरेशन का टैटू कहा जाता है, और आज की युवा पीढ़ी में इसका क्रेज खास तौर पे देखने को मिल रहा है। तो मैम ने साफ तौर पे कहा कि अगर सही तरीके से कोई भी चीज इस्तेमाल किया जाए तभी तक वो सही है, और नहीं तो उसका फ्यूचर में जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। साथ ही इन्होंने बताया कि पहले के जमाने की जो आदिवासी महिलाएं थी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, वो गोदना का जो इस्तेमाल है वो आभूषण के तौर पे किया करती थी, शरीर में जो दर्द होते थे या अपने बचाव के लिए किया करती थी। ऐसे में अब टैटू आर्टिस्ट जो आज के जनरेशन के युवा को टैटू बनाते हैं, गोदना का जो नया रूप है, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि टैटू या गोदना का जीवन में कितना महत्व होता है। अभी जो मैं हूँ यहाँ पे पंचवटी प्लाजा में हूँ, आप पीछे में देख सकते हैं कि एक टैटू स्टूडियो। तो चलिए टैटू स्टूडियो के अंदर ही चलते हैं और यहाँ के जो मालिक है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के जो युवा हैं उन्हें जो टैटू है वो कितना लुभा रहा है, क्योंकि गोदना का जो एक महत्व है वो अलग ही था। ऐसे में जो टैटू है आज के समय में युवाओं को कितना लुभा रही है और कैसे कैसे टैटू के डिमांड्स आए दिन अभी देखने को मिल रहा है, सीधे इन्हीं से जानते हैं। आजकल जो युवा हैं वो टैटू की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, कलरफुल टैटूज को लेकर। दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शौक बड़ी चीज जो कही जाती है वो ये साबित कर रहे हैं। देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि पहले था गोदना में जब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि पहले का प्रोडक्ट और पहले का जो मशीनरीज हो गए, टैटू बनाने का जो मशीन होते थे वो सब एकदम ओल्डेड थे। अब क्या है, सब एकदम मेड इन यूएसए हो गए हैं। टोटल जितना भी प्रोडक्ट है सब, देखिए अभी मेरा टैटू वहाँ बन रहा है, हम लोग दिखाएंगे आपको कि मशीन कैसे हो गए हैं। मतलब कि पता भी नहीं चलता आजकल कि आपको दर्द हो भी रहा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जैसे टैटू का एक मशीन आ गया तो इसी में आप कुछ नहीं लगेगा, बस इसमें नीडल हम लोग लगाते हैं नया, बस स्टार्ट हो गया बनना। तो आजकल ये सिस्टम हो गया। पहले था कि मतलब कि स्टेबलाइजर लगाइए, उसके बाद फिर कॉइल मशीन लगाइए, फुट पैडल लगाइए, बहुत सारा प्रोसेस था, बहुत प्रोसेस। तो उसमें पेन भी उसी तरह होता था। आजकल पेन वैसा नहीं, जहाँ तक पेन का आपने पूछा तो ये पेन का बात हो गया। तो पेन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलप करा है तो उसके कारण पेन नहीं हो रहा है, पर आज का जो युवाओं में क्रेज है टैटू को लेकर वो बहुत ज्यादा आए दिन बढ़ता जा रहा है। हर उम्र के जो युवा हैं वो आ रहे हैं। तो ज्यादातर कौन से उम्र के युवा आपके पास आ रहे हो, किस तरह के टैटू का खास तौर पर वो डिमांड करते हैं? देखिए मैम, हम लोग के यहाँ जो है मान के चलिए कि युवा अगर बोलेंगे तो युवा लोग कम से कम 70% तो युवा आते हैं, लेकिन 30% मतलब कि ओल्ड एज भी आते हैं मेरे पास। मतलब कि 60 ईयर जिनका एज है वो आते हैं। मतलब क्यों आ रहे हैं, तो भाई किसी का बेटी का फोटो बनाना है, कोई अपना बेटा का फोटो बनाना चाह रहा है, कोई किसी चीज से जुड़ा हुआ है मतलब आस्था, तो वो उसके लिए कोटेशन लिखवा रहा है। और जहाँ तक कि युवा लोग हैं तो युवा लोग मतलब कि जैसे कि हिंदू धर्म के लोग हो गए कुछ, जैसे युवा लोग आते हैं तो वो लोग बनवाते हैं, मतलब शिव जी का फोटो बनवा लिए, राम जी का फोटो बनवा लिए। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग आते हैं तो वो लोग क्रॉस बनाते हैं, रोजरी बनाते हैं, ये लोग अपने अपने कुछ कुछ बना रहे हैं। और जैसे कि मान के चलिए आजकल कपल्स टैटू भी चल रहा है, आपस में एक दूसरे का नाम बनाए, डिजाइन बनाए, ये सब किए। ट्राइबल टैटू, मौरी टैटू जो कि पहले से चला रहा है, वो सब डिजाइन सब बनाते हैं। एक एक करके हम आपसे टैटू के बारे में जानेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं ट्राइबल टैटू के बारे में। तो ट्राइबल टैटू के जो डिमांड्स हैं वो कितना ज्यादा है, और ज्यादा क्या कौन से लोग आते हैं? जो लड़कियां आते हैं, जैसे आपने अलग अलग बताया कि अलग अलग उम्र के भी लोग आते हैं, तो किस वर्ग के लोग ज्यादा आते हैं?
देखिए जैसे ट्राइबल टैटू हो गया मैम, तो ट्राइबल मतलब कि ट्राइबल टैटू से ही टैटू का स्टार्ट हुआ था। अगर आप जाएंगे इसके पीछे तो उसी से टैटू स्टार्ट हुआ था। ट्राइबल टैटू होता है थोड़ा बड़ा साइज का और थोड़ा घना घना बनता है। मान के चलिए कि पहले के लोग जो है कुछ टैटू बनाए हुए हैं, अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आजकल हो गया चेंज, तो 10 साल के बाद उनको पसंद नहीं आ रहा है। अब टैटू वैसा पसंद नहीं आ रहा था, अब उनको ट्राइबल टैटू बना के वो कवर अप करे। जैसे पहले का जो कलर आता था ग्रीन टाइप का कुछ कलर हो जाता था, अब क्या है कि कुछ डिजाइन लाएं या फिर हम लोग डिजाइन सजेस्ट कर दिए, कस्टमाइज कर दिए, उसके ऊपर वो टैटू हम लोग को बना दिए और पहले का टैटू उनका छिप गया। तो ये चीज उनका है कि चलिए सोल्यूशन हो गया और बहुत सुंदर दिखता है टैटू। तो ट्राइबल टैटू का कहीं ना क्रेज जब भी राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है युवाओं में है। अब हम ट्राइबल टैटू के अलावा अगर दूसरे टैटूज की बात करें, धर्म को लेकर आपने कहा कि अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो धर्म है वो एक तरह से टैटू के माध्यम से जो युवा है वो प्रमोट कर रहे हैं और एक नया जरिया है टैटू अपने वो आस्था को दिखाने का। देखिए हाँ, मतलब कि लोग आजकल क्या है ना, सब चीज जागृत हो रहा है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं कर लेते हैं कोई भी लोग। आजकल अगर कपड़ा भी ले रहे हैं तो लोग बड़ी सोच के लेते हैं, तो ये तो टैटू है, परमानेंट चीज है। तो मतलब जो बनाते हैं ना, तो वो सोच के बनाते हैं कि इसके पीछे मेरा क्या मकसद है, इसके पीछे उसका क्या कुछ अपना, जैसे कि कोई मान के चलिए कोई फॉरेस्ट विभाग में है, सपोज कोई सरकारी नौकरी में फॉरेस्ट विभाग, तो ये हम देखेंगे वहाँ का जो रेंजर हैं, एसडीओ लोग हैं, वो लोग भी यहाँ करके मतलब कि पेड़ पौधा का फोटो मतलब कराते हुए पूरा पहाड़ का बनाते हुए हम लोग बहुत लोगों का बनाए हैं। काफी खूबसूरत टैटू। तो इस टैटू का क्या मतलब है, क्या सोच के आपने बनाया था, अर्थ क्या निकलता है? ये देखिए शिव पार्वती जी का टैटू है। ये हम शिवरात्रि के दिन ही बनवाए थे। शिवरात्रि के दिन बहुत रस था, लेकिन हम बोले एक आर्टिस्ट को मेरा बनाओ। ये लगभग मेरा 7 साल हो गया बना हुआ। अभी तो टेक्नोलॉजी और हाई हो गया है, अभी तो फिनिशिंग हम लोग का काम का और भी ये सब लोग देख सकते हैं। ये मेरा 12 साल पुराना टैटू है। इसके अंदर मेरा कोई टैटू था, गोवा गए हुए थे हम, तो ऐसे ही कोई बना दिया था, मतलब बेकार सा बना दिया था, नहीं समझ में आया, तो इसको फिर हम लोग कवर अप करके, आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कहाँ पे कवर अप है। तो ये छिपा हुआ है ये टैटू। तो इस तरह से हम लोग छिपा करके काम भी करते हैं कि मान के चलिए किन्हीं को नहीं चाहिए तो काम करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो युवा से लेके बाकी लोग भी जो है यहाँ टैटू बनवाने आते हैं और एक अपना उनका मीनिंग होता है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, सीधे तौर पे उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे आप जो टैटू बनवा रही है मैम, इसका क्या मीनिंग है और क्या करवानी है? यही शौक अपने हस्बैंड के लिए। अब अपने पार्टनर के लिए कहना कि जो टैटू बनवा रही है उस पर आपका और आपके पार्टनर का नाम लिखा हुआ है। हाँ यस। तो ये जो है ये अपने पार्टनर के लिए टैटू बनवा रही हैं और उस पे ये जो टैटू है उस पे इनका और इनके जो हस्बैंड है उसका नाम लिखा हुआ है। तो और भी कुछ यहाँ कस्टमर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते, जैसा कि यहाँ के जो मालिक है उन्होंने बताया कि युवाओं में जो है वो बैंड टैटू जो है उसका क्रेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी एक है कस्टमर जो आए हैं टैटू बनवाने के लिए। तो जो आप टैटू बनवा रहे हैं ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंबल वैसा कुछ खास नहीं है, पर मुझे बैंड टैटू पसंद है, इसलिए मैं ये बैंड टैटू बनवा रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं होता है जो टैटू बनवाते हैं उसका एक मतलब होता है और लोग मतलब सी पहले के जमाने में गोदना हुआ करता था, तो गोदना का एक मतलब होता था, हर एक सिंबल का एक मतलब होता था। तो ये या तो आप इसको शौक के तौर पे इसे बनवा रहे हैं? शौक नहीं, एक्चुअली मतलब ये अभी ट्रेंड ही चल रहा है, सब बैंड टैटूज बनवा रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स ने बैंड टैटू बनवाया है, तो मैं भी बैंड टैटू बनवा रहा हूँ। तो जैसा कि संचालक जो है उन्होंने बताया और जो टैटू बना रहे हैं हम उनसे ही जानते हैं, एक टैटू बनाने में कितना समय लगता है? मिनिमम 45 मिनट्स 1 आवर लग जाता है बैंड बनाने में। बैंड बनाने में। और बाकी जो आपके पास टैटू बनाने में आते हैं वो ज्यादातर किस तरह के? बैंड में भी क्या होता है कि जो बीच में ये सर्कल है यहाँ पे भी फीलिंग्स होता है, या कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को भी दर्शाते हैं? हाँ, सारा तरह का टैटू बनता है। जैसे बहुत कोई मतलब बहुत तरह का डिज़ाइन लेके आते हैं, लेकिन अगर वो बेटर लेके आते हैं तो हम लोग उनको अच्छा सजेस्ट करने का भी कोशिश करते हैं कि अच्छा बना के जाएं। तो इन्होंने बताया कि डिजाइन्स जो है कस्टमर्स लाते हैं, बट ये अपने तरफ से भी सजेशंस देते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि ये ज्यादा से ज्यादा उसको बेहतर कर सके और अच्छा जो मटेरियल है उनके हाथ पे वो प्रोवाइड करा सके, सर्विस जो है अच्छी प्रोवाइड दे। वहीं हम बता दें कि हर वर्ग के लोग आते हैं और कहीं ना कहीं लगाव भी दर्शाता है टैटू। हमने आपको पहले ही बताया था कि टैटू जो है वो इमोशनली अटैच करता है और वो जीवन भर साथ देता है। ऐसे में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके जीवन में टैटू कितना महत्व रखता है उनसे भी जानेंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो अपने हाथ पे या शरीर के अलग अलग अंग पे जो टैटू बनवाया उसका क्या मतलब है। तो आपने जो टैटू बनवाना है उसका क्या मतलब है, कहाँ पे टैटू है? मेरा यहाँ पे रिस्ट के जस्ट नीचे टैटू है, ठीक है। ये डांसिंग गर्ल है। मैं पहले एक्चुअली डांस वगैरह करती थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। तो उस प्रोफेशन की वजह से मैं उसी वक्त टैटू, आज से 7 इयर्स बैक मैंने ये टैटू बनवाया था। उस वक्त ये बहुत ट्रेंड में था
कि भाई जिस भी प्रोफेशन से हो आप उसमें से बना सकते हो। उस वक्त बहुत ज़्यादा ही लोग क्रेज में आ रहे थे, तो मैंने भी उस पर देख के मैंने ये टैटू बनवाया था, डांसिंग गर्ल। मेरा एक बैक में भी टैटू है, बड़ा सा फ्लावर। इसको बनवाने के बाद एक्चुअली होता क्या है ना, एक टैटू बनवाने के बाद पहले पहले तो डर रहता है कि भाई क्या होगा, बहुत दर्द होगा ऐसा, लेकिन नहीं था वैसा पेन। जस्ट लाइक एक एंड काटा उस टाइप का मतलब पेन रहा। उसके बाद मैंने एक एडिक्शन हो गया, तो मैं एडिक्शन मतलब एक हो गया कि नहीं एक और टैटू बनवाना है। कहना कि जो कहते हैं कि क्रेज हो गया क्रेज हो है, गया, हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो क्रेज हो जाता है। तो जब तक एक टैटू के बाद दूसरा ना बने ना, वो क्रेज डाउन नहीं होता है। तो फिर मैंने एक बैक में भी बहुत बड़ा सा टैटू बनवा के रखा है, फ्लावर टैटू बनवाया है, कलरफुल टैटू है वो भी। बैक पे जो आपने फ्लावर बनाया है, कलरफुल फ्लावर है वो, कलरफुल फ्लावर है। उसका क्या मतलब है कि फ्लावर बनाया है तो उसका भी कुछ meaning मतलब उसका मीनिंग ये होता है ना कि आप हमेशा फ्रेश, हम लोग फ्लावर को देख के बहुत खुशी महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, तो उस वजह से मैंने फ्लावर बनाया, वो भी कलरफुल बनवाया। कलरफुल फ्लावर बनाया कहीं ना कहीं खुशहाली और फ्रेशनेस के लिए। एक होता है ना कि जो हमारी मानसिकता होती है हिंदू फैमिली की, या जो गोदना तक पहले जमाने में लोग करवाते थे, लेकिन टैटू एक नया तरीका हो गया है। गोदना का एक नया, वो अपग्रेडेड बोल सकते हैं, ठीक है, अपग्रेडेड फॉर्म है गोदना का टैटू। और पर इसको लेकर ना लोगों की मानसिकता अलग है। अभी भी घर परिवार में भी इसको लेकर रोक है या मना किया जाता है। और आप लड़कियां दो टैटू बनवाइए, तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा है इसको लेकर? एक्चुअली मेरे परिवार में भी बहुत लोग बनवा के रखे हैं, तो उन्हीं से मेरे को क्रेज बढ़ा था कि मैं भी जब 18 इयर्स आफ्टर 18 इयर्स मैं बनवाऊंगी। तो मेरे भी फैमिली में मेरे ब्रदर्स लोग शिव जी का टैटू, गणेश जी का टैटू ये लोग बनवाए हुए। तो मेरे फैमिली में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन आज तक नहीं रहा है कि तुम लोग मत बनवाओ, ओपन माइंडेड है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि अभी भी बहुत लोग में बहुत गलत फहमी है कि अरे ये प्रोफेशन में जाने से टैटू अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड प्रोफेशन है। बिल्कुल सही कही कि ये अभी भी मानसिकता है, या लोगों का मानना है कि प्रोफेशंस के कारण भी लोग टैटू नहीं बनवाते हैं कि इस प्रोफेशन में नहीं जानते। कहीं ना कहीं आप भी बता रहे हो कि प्रोफेशंस को और टैटू का कोई लेना देना नहीं है। देखिए पहले एक्चुअली लोग इसलिए मना करते थे ना क्योंकि पहले एक ही निडल से लोग बना देते थे। यहाँ पे क्या है कि आप हर कुछ फ्रेश यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। होता क्या था पहले कि लोग बहुत जल्दी सबसे इन्फेक्टेड हो जाते थे क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते थे, और खास करके गोदना वाले में, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का डाउट रहता था। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है इस वजह से बहुत सारे प्रोफेशन में अलाउड नहीं करते कि मे बी उसको अदर वेज में इन्फेक्शन फैल सकता है, उसके वजह से पूरे ग्रुप को हो सकता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरे को लगता है। लेकिन आदिवासी लोग बोलते हैं, मैंने भी ऐसा देखा है कि उन लोग के लिए ये, जैसे जो बहुत गरीब रहते थे वो लोग बोलते थे कि ये हम लोग का गहना है, क्योंकि हम लोग सोना चांदी तो खरीद नहीं सकते हैं, तो उन लोग के लिए ये कंपलसरी हो जाता था। लेकिन हम लोग का ये क्रेज बन गया है कि अब ये न्यू फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इनगल्फ करें, और थोड़ा टैटू से स्टाइलिश लोग लगता है। तो इन्होंने बताया कि जो पहला तो एक गलत फहमी जो था कि प्रोफेशंस का टैटू से कोई लेना देना नहीं है, उसको इन्होंने दूर किया। साथ ही गोदना के समय में हुआ करता था कि एक ही निडल से जो है वो कई लोगों के शरीर पे गोदना गोद दिया जाता था, पर अभी जो टैटू लोग बनवाते हैं उसमें जो निडल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन नहीं फैलता है और वो आदमी के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आपने भी टैटू बनवाया, तो आपने क्या टैटू बनवाया है और क्या मतलब बनता है उस टैटू का? देखिए जैसे कि शिव जी के तो हर कोई भक्त है, तो मैं भी एक भक्त हूँ, तो इसलिए मैंने शिव जी का त्रिशूल बनवाया हुआ था। वही 3-4 साल पहले लगभग बनवाया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट था, बनाया था अच्छा सही से, तो अच्छा लगा था, खुश हुआ था, सेटिस्फाइड हो गया। आप जो बोल रहे हैं आप शिव जी के भक्त थे, लेकिन आपके हाथों को देख के कुछ और लग रहा है, तो ये कवर अप टैटू था या सिर्फ टैटू के तौर पे यहाँ बनवाए थे? नहीं, कवर अप नहीं था, ये सिर्फ शिव जी के लिए ही बस त्रिशूल बनाया गया था। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप भक्त हैं और अपने भक्ति को इस तरीके से आप दर्शा रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं। भगवान को बता रहे हैं और दर्शा भी रहे हैं दोनों। तो युवा जो है सबका अपना अपना तरीका है अपनी भक्ति दर्शाने का या इमोशन दर्शाने का। असद कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो आपने जो टैटू बनवाया उसका क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ टैटू है आपके? ये हम लोग का ये ट्रेडिशन मशीन है, टैटू मशीन है, कॉइल मशीन। अच्छा, आप टैटू आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट है। ओके। ये कॉइल मशीन है और ये मैंने बहुत पहले ही बनाया था। उसके बाद ये मैंने बर्ड्स का बनवाया, उसके बाद सुपरमैन, ये मर्जवाना है, और एक पोर्ट्रेट मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम का। ये प्रैक्टिस है, ये इसका कुछ लेना देना है आपके निजी जीवन? नहीं, ये प्रैक्टिस है मेरा। प्रैक्टिस के लिए अपने हाथ पे आपने प्रैक्टिस कर लिया है। हाँ, तो ये practice तो इसको लेके तो लोगों की मानसिकता अलग होगी, लोग क्वेश्चन कर ही रहे होंगे। I don't care what we think.
So what other things you don't हाँ, really don't you care don't- ना? हाँ, I don't Okay. care. और ये सब टैटू का क्या मतलब है, क्या मतलब? ये तो मैंने फर्स्ट टैटू ये मेरा है सुपरमैन का। हम्म, ये मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, इसीलिए मैं सुपरमैन का टैटू करवाया। और बाकी ये तो मेरजुआना है और जॉइंट है ये। okay. हाँ, बैक के पीछे ये जो हाथ पे है आपका, इसका क्या, ये आपका जो टैटू मशीन है ये तो कॉइल क्या मशीन है कॉइल हम लोग मशीन का। क्या होता है पहले ये बताइए। ये मशीन है, ये तो मैं अब यहाँ पे आवारा लिखा हुआ है। एक तो ये यूथ में आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, टी शर्ट्स पे, वो अब शरीर पे, तो इसको लेकर लोगों की क्या मानसिकता है, और आप खास तौर पे आपके परिवार वालों की? नहीं, हम मेरे को ना ऐसा नहीं कि मैं अगर आवारा लिखवा लिया तो मैं आवारा, अगर मैं अजय देवगन लिखवा लूंगा तो कल से क्या मुझे लोग अजय देवगन कहने लगेंगे, ऐसा तो नहीं, बस ऐसे ही तो शौक क्या था आया अजय, था उस समय दिमाग में आवारा? बस मेरे को लिखवाना था। ऐसी महिलाएं या जो पहले बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपने शरीर पे गोदना गोदवाया करती थी। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, सीधे तौर पे उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पे जो गोदना है वो क्यों गोदवाया था और उनके जीवन में इसका क्या महत्व है। अम्मा, शरीर पे गोदना गोदवाए हैं, पैर पे गोदवाए हैं, काय गोदवाए थे, क्या मतलब है इसका? सुए दे रहे। हाँ, क्या बोल रही है? ये काय बनवाए हैं गोदना पैर में? सुई सुई। सुई से बनवाए हाँ, हैं? सुई से 5 गो सुई रहता है। हाँ। और ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे 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 करके। अच्छा, तो ये जो गोदवाए हैं काहे गोदवाए हैं? काहे वैसे लिए किछु जाय ना मरबे खने एक खोदाट संगे जाय। अच्छा, इनका कहना है, ये अपने भाषा में बता रही, इनका कहना है कि गोदना जो है सोना चांदी के हम कितने भी आभूषण पहन ले, लेकिन जो शरीर के ऊपर ये गोदना गोदवाई है ये इनके साथ और इनके बाद भी ऐसे ही रहेगा, यही कहना चाह रही है। तो आपके रहने और नहीं रहने के बाद ही साथ जाएगा, इसीलिए गोदवाई है ना? हाँ, इसीलिए इसीलिए साथ में जाएगा। और भी महिलाएं हैं? हाँ, हाँ माँ। आके जवाना लिते रहे न पहले, एखन का लोग तो नहीं लिचे। हाँ, आगे लोग सब हाथे गोड़े सब तो लेता। आप कहाँ कहाँ गोदवाई हैं? खाली पैर में? हाँ, पैर में ही है। आप देख सकते हैं कि इनके पैर पे जो है गोदना है, यहाँ जितनी महिलाएं हैं सभी के पैर पे गोदना गोदा हुआ है। ये पहले के जमाने में आभूषण काफी कीमती मिला करते थे और कहीं ना कहीं आर्थिक इस तंगी के कारण, आप समझ लीजिए कि नहीं होने के कारण, ये जो है ये गोदना गोदवाती थी। ये पायल के तौर पे, ये देखिए अपने पैरों में गोदना गोदवाई है, यानी आभूषण के तौर पे ये गोदना का इस्तेमाल करती थी। और महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं। अम्मा, ये पैर पे जो गोदना गोदवाई है क्या गोदवाई है? सुई में। सुई से गोदवाई है? क्यों? ऐसे 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 करके ना। काहे काहे गोदवाई है? सुई संगे जाएगा। संगे जाएगा इसे? हाँ, वही ले। हाँ, संगे सोना चांदी नहीं न देगा तो से ले यहाँ जाएगा संगे। ये संगे जाएगा। खुल के या करबन। और भी लोग हैं, गोदना काहे गोदवाई है? सुई में ऐसे ऐसे करके गोथेगा, टेप टेप गोथेगा। दर्द होता था? हाँ, दर्द देगा, पाकेगा, हम लोग पाक रहा, हम लोग तो पाक जाता था? हाँ। तो ये क्या क्या कहाँ कहाँ गोदवाई है शरीर? काहे कि तो आलता है, ऐसे है, हाँ, और आलता खोदा है, नाटाई है, ये संगे जाएगा ना। चाह सना चाहिए नहीं न देगा बेटा, हम लोग के मरेगा ना तो ये संगे जाएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आलता जो शादीशुदा महिलाएं हैं अपने एड़ी में, पैर में लगाती हैं और इनके पैर में आप देख सकते हैं अलता के जगह पे गोदना गोदवाई है। और इनका एक ही बात कहना है कि जीवन के साथ और जब ये ना रहे, जीवन के बाद भी जो गोदना है इनके शरीर पर ऐसे ही बना रहेगा। आभूषण के तौर पे जो महिलाएं हैं ये इसका इस्तेमाल किया करती थी। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पे जो गोदना गोदवाया है क्यों गोदवाया। अम्मा, पैर पे गोदना गोदवाई है, क्यों गोदाई, क्या मतलब है, कहाँ कहाँ? मतलब भाई तो साथे जाएगा रे, सोना गहना थोड़े साथे जाएगा। गोदना जो अभी साथे आपके जाएगा, यहाँ तक ये कहाँ कहाँ गोदवाई है शरीर में? मैंने यही पैर में? पैर में पायल बनवाई है कि क्या बनवाई है? पायल है वो।
अच्छा, तो इनके शरीर पे भी जो है ये गोदना है, या जितनी महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं ये सभी के शरीर पे गोदना है। खास तौर पे इनके जो पैर का हिस्सा है, पायल जहां लोग पहनते थे, जहां महिलाएं जहां पायल पहनती है, ये पायल के तौर पे गोदना का इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही एड़ियों में जहां पे महिलाएं जो है शादीशुदा है वो ये अलता का इस्तेमाल करती है, लाल कलर का अलता। पर पैसे की तंगी के कारण समझ लीजिए या आर्थिक तंगी के कारण ये सभी महिलाएं गोदना ही एक बार गोदवा लेती है, ताकि एक तरह से ये भी होता है कि छुटकारा भी मिल जाता है। और इनका ये भी कहना है कि जो इनके साथ भी और इनके बाद भी ये जो गोदना है इनके शरीर पर ऐसे ही बना रहेगा और आभूषण का भी काम करेगा। महिलाओं को कहीं ना कहीं बता दूं कि गोदना सुंदर और बनाता है, उनकी खूबसूरती को और निखारता है। वो बात अलग है कि वर्तमान में जो है आज की युवा पीढ़ी है वो ये टैटू के तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और तरह तरह के टैटू बनवा रहे हैं। जैसे पहले गोदना का एक अपना महत्व होता था, हर गोदना का एक अलग मीनिंग निकलता था, पर आज की जो युवा पीढ़ी है, हमने आपको अपने खबर के माध्यम से भी दिखाया इस रिपोर्ट में भी कि किस तरह वो बैंड बनवाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उस बैंड का क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है। बस ट्रेंड में रहने के लिए या ये समझते क्रेज बनाने के लिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे छाए रहने के लिए सभी जो है अलग अलग टैटू बनवाते हैं बिना उस टैटू का अर्थ जाने। हाथ पे गोदना गोदवाए हैं, बहुत पुराने समय से गोदना का जो प्रथा है चलता आ रहा है। क्या सोच के गोदना गोदवाए थे? गोदना गोदली शौक से आओ का कि हमरा गोदना नीमन लगा था। अच्छा, नीमन लगा था इसलिए आप गोदना गोदवाया। कहीं ना कहीं आभूषण के लिए भी गोदना लोग पहले के जमाने में गोदवाती थी। हाँ हाँ वही पहले गोदाता था। हाँ सास ससुर गोदा ले ली है। अच्छा, कहने पे किसी के आप अपने मन से गोदवाई थी कि किसी के कहने से? ना, अपना मन से। हाँ। तो शरीर के अलग अलग अंग पे गोदवाई है। कितना गोदना है आपके शरीर पे? बस इतने गोदना है। आओ का 3-4 गोदना है। हाँ। तो हाँ गले, हाँ तो अम्मा के गले पे भी गोदना है और हाथ पे भी है। अम्मा, हर गोदना का ना एक अपना मतलब होता है, महत्व होता है। आपके हाथ पे क्या क्या बना हुआ है गोदना में? बीछी गोदल है। हाँ। फूल गोदल है। हाँ। और का फूल का तो मतलब खुशहाली होता है, हरियाली होता है। बिछी जो गोधा हुआ है उसका क्या मतलब है? वो शौखे से गोदली, शौक से गोदवाई है। आपके हाथ पे गोदना गोधा हुआ है, क्या गोदवाई है आप गोदना में और क्या मतलब है उसका? हम ओम गोदवाए हैं। ओम गोदवाए हैं। मेरा सास ससुर सब लोग, सास बोलती थी कि नहीं आप गोदना गोदवा लो, तो हम लोग गोदवा लिए। पहले के जमाने में जो महिलाएं थी, जमाना में सास ससुर गोदाता था तो हम गोदवा लिए। अच्छा, ये मान्यता है कि गोदना गोदवाने से शारीरिक दर्द हो वो भी कहीं ना कहीं कम होता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है? गोदना मतलब गोदना कहीं ना कहीं आभूषण के तौर पे और शौक के तौर पे आप गोदवाई हैं। हाँ, ऐसे गोदवाए हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और खास कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। आकांक्षा, कशिश न्यूज, रांची।